zigzag lines, just examples हैं ये, इसका नाम है 5 ना पेंटिंग, वो हम कैसे नेमिंग करेंगे वो भी हम देख लेंगे। ओके, इसका नेमिंग कैसे होगा वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर जो हमने वहां पे बनाया। कंडेंस स्ट्रक्चर जस्ट एग्जांपल्स लिख लो, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, ये हो जाएगा हमारा पेंटिंग, है ना। उसके बाद वहां पे मैं रख कर देती हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इतना यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मानो हमारा मीथेन है। ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स एंड वो जो क्रिस क्रॉस है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही। उसके बाद डैश स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है हमारा डैश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा डैश। यहाँ पे भी ये क्या है, मीथेन, और ये भी हमारा मीथेन है। ओके, इतना समझ में आया। वहां पे मीथेन, यहाँ पे मीथेन, यहाँ पे पेंटेन, ये बॉन्ड लाइन जस्ट लाइन बना के ये कंडेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे एसिड, उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, उसके बाद डैश स्ट्रक्चर ऐसे, जस्ट ऐसे डैश लाइंस डाल के। ओके, ये हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, एक तो हमारा प्राइमरी कार्बन एटम, या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम। पहले क्लियर लिख देते हैं। सॉरी, कार्बन एटम, कार्बन एटम which is attached to one carbon atom, है ना, which is attached to one carbon atom, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल CH3 CH3, या फिर हम उस डैश फॉर्मूला से लिख के बताती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, जस्ट अटैच टू वन कार्बन एटम। ओके, मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि चारों हाइड्रोजन एटम ही, ये देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम सिर्फ इस कार्बन और ये कार्बन एटम इस कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम, दोनों बन जाएंगे 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, अब देखेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा सेकेंडरी कार्बन एटम।
secondary carbon atom. Carbon atom which is directly linked to carbon atom which is attached to two carbons to carbon. ओके, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं. देखो दो कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिग्री कार्बन एटम. ओके, ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी हाइड्रोजन से. तो यहाँ पे CH2 CH3 CH3, ये कार्बन बाकी दो बचे हैं कार्बन, वो क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन. क्योंकि जस्ट देखो तीन हाइड्रोजन से जुड़े और एक सिर्फ एक कार्बन से है ना, तीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए और एक कार्बन से, तो ये दोनों हो जाएंगे वन डिग्री कार्बन एटम. ये दोनों हो जाएंगे वन डिग्री कार्बन एटम. ओके, उसके बाद जाएंगे हम टर्शियरी कार्बन एटम या थर्ड डिग्री कार्बन एटम. टर्शियरी कार्बन एटम फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, तीन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए है ना. यहाँ पे CH3 CH3. अब ये देखो इसका नाम क्या बनेगा. ओके, वो बाद में देख लेते हैं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं. अब ये बनेगा कैसा, CH3 ऊपर CH3, ये कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो ये हो जाएगा हमारा. तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड डिग्री कार्बन एटम, फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री और ये भी फर्स्ट डिग्री है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. मानो CH3 CH2 CH ऊपर CH3 CH2 CH CH3 CH3. फाइन, अब ये तो ओके है ना. अब यहाँ पे देखो ये तो प्राइमरी कार्बन बन गया सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे बाकी तीन हाइड्रोजन है. ये फर्स्ट डिग्री, ये यहाँ पे ये गलती मत कर देना, ये भी फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, क्योंकि देखो ये कार्बन बाकी दो कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड डिग्री. और ये यहाँ पे थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट डिग्री. हो गया क्लियर, यहाँ पे हो गया क्लियर है ना. अब देखेंगे क्वार्टनरी या फिर फोर्थ डिग्री. क्वार्टनरी कार्बन एटम. फोर कार्बन्स. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल ओके, इस नाम बाद में देखते हैं हम. स्टार्टर में ऐसे मतलब आपको नेम करने की ऐसी टेंडेंसी आती है ना, जब एक बार अच्छे से सब रिवाइज हो जाएगा तो. क्या हो रहा है ना, CH3 CH3 CH3, वहां पे CH3, यहाँ पे CH3, ये बनेगा वन डिग्री कार्बन एटम. ये बनेगा थर्ड डिग्री कार्बन एटम, वन डिग्री, टू डिग्री. यहाँ पे ये कार्बन चारों कार्बन से, तो ये फोर डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री और ये भी वन डिग्री. इतना समझ में आया? आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा. ओके, अब देखो यहाँ पे भी इस मार्कर से मार्क कर देती हूँ. वन डिग्री,
एक और बात बताती हूँ, जैसे यहाँ पे या फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो बाकी सब हाइड्रोजन से। सेकेंडरी 2 कार्बन, टर्शियरी 3 कार्बन एंड फोर्थ कार्बन एटम 4 कार्बन से। इतना तो फाइन है। उसके बाद एक और भी है 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी है। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम वो क्या है, जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है वो हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? द हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 1 degree carbon atom is called as 1 degree hydrogen atom। तो यहाँ पे कितने हैं, ये भी 1 degree, ये भी 1 degree hydrogen atom को मैं दूसरे इससे हाईलाइट करती हूँ। ओके, तो ये बनेगा 1 degree, 1 degree, 1 degree हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके, 1 degree यहाँ पे। और एक बात, अगर सेम लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे, अगर सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा सेकेंड डिग्री। यहाँ पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कितना, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। ओके, और इसमें काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 3 1 कितना 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स है ना। यहाँ पे कितना 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स वैसा। और एक बात, यहाँ पे 4 डिग्री बन सकते हैं, कैसे बनेगा बच्चों? यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है और ज्यादा नहीं बनाएगा। यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है तो ये नहीं बनेगा, लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम तक बन पाएगा। ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को? फाइन। इतना तो हो गया है ना। फाइन। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लाइक आइसो, नियो। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तो हो गया, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप, एक तो हमारा नॉर्मल ग्रुप्स, इसमें क्या होगा, represented by n होगा just straight chain of carbon atoms। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसे बोलेंगे हम नॉर्मल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मान लो, एक और पॉइंट याद रखना जरूरी है, फ्री बॉन्ड या फिर ओपन वैलेंसी कम ऑन फर्स्ट कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन पे ओपन वैलेंसी आएंगी। एग्जाम्पल
अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो वो हो जाएगा आइसो। when methyl groups are attached to second last carbon atom of chain when and when the carbon valency is open, यहाँ पे क्या है लाइक सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे जो चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब मिथाइल ग्रुप क्या है देखते हैं बच्चों, सब्र तो करो, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी ओके। मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन एंड वन विद द कार्बन बैलेंस इज ओपन, तो वो हो जाएगा हमारा आइसो ग्रुप। ओके, उसके बाद जाएंगे हम न्यू ग्रुप। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है ना, देन टू मिथाइल ग्रुप्स आर attached to second last carbon atom and one degree carbon atom is valence is open। तो उसे हम कहेंगे न्यू ग्रुप्स। ओके, एग्जांपल्स है ऐसा, ओपन रीडिंग में वर्टिकल कार्बन एटम है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे दो मिथाइल ग्रुप्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स, उसमें क्या होगा, द सेकेंडरी कार्बन बैलेंस इज ओपन, सेकेंडरी कार्बन का बैलेंस ही ओपन रहेगा ऐसा। सेकेंडरी कार्बन है ना, ये भी हो सकता है। ओके, उसके बाद टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होगा, लाइक सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे थर्ड डिग्री कार्बन वैलेंसी इज ओपन। मतलब मानो CH3CH2C, वहाँ पे टर्शियरी कार्बन का बैलेंस ही ओपन। टर्शियरी कार्बन कब बनेगा, वो तीन कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ, ये तो है ही, बाकी का वो रह गया। ओके, इतना तो समझ में आया ना। तो एक यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप्स है ना, यहाँ पे हमारी नॉर्मल ग्रुप्स है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, ओपन बैलेंसी ऑन फर्स्ट कार्बन, वन डिग्री कार्बन एटम। उसके बाद यहाँ पे ये वन डिग्री कार्बन एटम है और वो चेन है। उसके बाद आइसो ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड बाय वैसा वन डिग्री कार्बन एटम में क्या होगा, एक और मिथाइल ग्रुप आ जाएगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है तो सेकेंड डिग्री बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगी। अगर वो भी सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे ना, अगर दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो रहे तो वो बनेगा न्यू ग्रुप। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में कुछ नहीं होता है, उस सेकेंडरी कार्बन एटम का बैलेंस ओपन रहता है। उसके बाद टर्शियरी, उसमें जो तीन कार्बन्स होते हैं, जो
टर्शियरी हो गया। अब देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और अल्काइन्स। उसके पहले आपको मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, फिर भूल जाओगे आप। देखो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसका नाम मतलब जो वर्ड रूट है वो क्या है, ये हम बाद में देखेंगे वर्ड रूट सब आएगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट देखो वर्ड रूट होगा। एक तो अगर एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेट, छह है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, अगर नाइन है तो नन, 10 है तो डेक। हो गया? इतना आप याद कर सकते हो। मेथड प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है, अरे पेंटेन से पेंट, हेक्सागन से हेक्स, हेप्टागन। ओके, थोड़ा वहां पे चेंज हो सकता है। ऑक्ट वाई है नॉन, नवंबर का नॉन के वो 11th होता है, लेकिन 9 नॉन और डेक 10 का डेक, ऐसे याद रखो 10 डेक 10 डेक। ओके, इतना तो क्लियर है ना? ओके, इसके बाद जाएंगे अल्केन्स। अब अल्केन्स क्या होता है कुछ तो याद रहेगा बच्चों आप लोगों को। अल्केन्स कुछ तो याद रहेगा ना? ओके, यहाँ पे लिखो पहले अल्केन्स। अल्केन्स लिखो, हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा ए, प्राइमरी सफिक्स ए। आपको ए नहीं दिखेगा, आपको पता होना चाहिए कि वो अल्केन है। अब उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n +2, मतलब वहां पे सिंगल बॉन्डेड होगा। जैसे हमने जो चार्ट बनाया था याद है ना, जिस थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा है सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे ये वैलिड है क्या देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पेंटेन, फॉर एग्जांपल मान लो पेंटेन। अब देखो यहाँ पे दो चीज क्या रखनी जरूरी है। अब पेंट क्या है, वर्ड रूट है, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। अब ए लिए देखो दो डिवाइड होते हैं, पेंट और ए। अब पता है ए क्या है, सफिक्स है ना, ए क्या है, सफिक्स है, पेंट क्या है, वर्ड रूट है। अब पेंट मतलब कितने कार्बन एटम्स, 5, 3, 4, 5 है ना, 5 कार्बन एटम्स, ये तो सही है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करें, फिर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, ए मतलब सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2n+2, मतलब कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे फिल करके, उसके बाद काउंट कर लेते हैं, CH2 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 CH3, काउंट करो 12 नजर आ रहा है ना। सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहता तो यहाँ फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये बनेगा CH2, ये तो सही नहीं हो रहा है ना, CH2 और ये भी हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cn, और वो अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है वो ध्यान रखो, CH3। ओके, पेंटेन या फिर मान लो हमारा मीथेन, सिंगल बॉन्डेड मेथ, मतलब यहाँ पे एक कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन, ऐसा ना, सिंगल बॉन्डेड, सब सिंगल बॉन्डेड ही रहेंगे। ओके, समझ में आया? अल्केन्स प्राइमरी सफिक्स होगा ए में,
जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखो। अगर ए ना आए तो सब सिंगल बॉन्डेड होगा। एग्जाम्पल है पेंटेन, मीथेन, ईथेन। ईथेन मतलब 2 कार्बन्स एथ सिंगल बॉन्डेड। बाकी स्ट्रक्चर फिल कर दो। फाइन, बाकी फिल कर दो। इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना? फाइन है ना? ओके। इसके बाद जाएंगे अल्केन्स पे। इसके बाद जाएंगे हम अल्केन्स पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। उसके अल्केन्स के जाने से पहले, एग्जांपल्स करने से पहले अल्काइल ग्रुप्स देखते हैं। पहले तो अल्काइल वो क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। लाइक जो हमारे ब्रांचेस में होते हैं ना, यहाँ पे जो मैंने ब्रांचेस डाले थे लाइक ऐसे CH3, ये हो जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप्स। ये भी डिपेंड करता है भाई, यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है। और एग्जांपल मान लो हमारा मिथाइल YN, ओके, मेथ मतलब यहाँ पे होगा CH3, CnH2n+1। उसके बाद इथाइल, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड है CH2 CH3, या फिर C2H5, ओके। उसके बाद प्रोपाइल क्या होगा CH2, ओपन वैलेंसी है यहाँ पे CH2 CH3, या फिर और C3H7 अल्काइल ग्रुप्स, ओके। उसके बाद क्या है, प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल, CH2 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 CH3, या फिर और C4H9। CnH2n+1 है ना, तो 4 तो क्या आ जाएगा C4H9, ओके। यहाँ पे कुछ डाउट है? नहीं ना? फाइन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं जस्ट अल्काइल, क्योंकि ये नहीं निकालना था। ओके, यहाँ पे इसके नीचे अब देख के जस्ट बता देना कि क्या होगा, नेमिंग क्या होगा, ओके। ज्यादातर इस केस में हम क्या बनाएंगे, जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना वही बनाएंगे, क्योंकि वो इजी है भाई। वैसे भी आपको वैसे स्ट्रक्चर्स आएंगे क्वेश्चंस में, ओके। तो मानो पहला क्वेश्चन, इसका नेमिंग कैसे करोगे? इसका नेमिंग कैसे करोगे बच्चों? 1 2 3 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, है ना? ब्यूट तो आएंगे। उसके बाद ये देखो, एक और बात याद रखना जरूरी है, जो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो ब्रांचेस होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, प्रीफिक्स बन जाते हैं वर्ड रूट से पहले। यहाँ पे लिख देती हूँ, जस्ट पहले आ जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट, उसके बाद बनेगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी सफिक्स, ओके। प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं, सॉरी बच्चों, प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो हमारा ब्रांचेस है वो है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। सब ब्रांचेस जो भी है वो बनेगा हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद जो वर्ड रूट डिपेंड करेगा
मिथाइल ग्रुप करके। अब यहाँ पे ये यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब इसका ऐसा होगा स्ट्रक्चर की समझ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, इसका CH3। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 है तो वो मिथाइल बनेगा, तो वो बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स, मतलब जो हम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे नंबरिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है कि नंबरिंग देखो, पहली बात तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और जो हमारा ब्रांचेस है उसको लोएस्ट नंबर देना बहुत जरूरी है। बाय रोल्स है निभाना तो जरूरी है, तो अब इसलिए हम 4 तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे है मिथाइल सेकंड कार्बन, तो सेकंड और हाइफन लगाना जरूरी है, 2 मिथाइल कितने कार्बन है, लाइक नंबरिंग डालना जरूरी है, इसलिए हो जाएगा कि फाइंड आउट कर सकते हैं कितने कार्बन है। 2 मिथाइल पेंट, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके क्लियर है, फाइन। इसके बाद देखेंगे एक और एग्जांपल, यहाँ पे 2 जगह पे मिथाइल है, नंबरिंग कर सकते हो आप, लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, 4 5 1 2 3 4 5 फाइन। इसमें कुछ डाउट है नहीं। अब यहाँ पे ब्रांचेस को भी कैसे, अब लोएस्ट नंबर मिलना जरूरी है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 3 4 3 4 और मिल रहा है 2,3, तो कौन बेटर है भाई, इसका एडिशन भी कितना है 7, इसका है 5, है ना, तो कौन सा बेटर है 2,3 और 2,3। कितनी मिथाइल है, अगर एक है तो ओके कुछ नहीं, अगर 2 है ब्रांचेस 2 है तो वो यूज करेंगे हम डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा ब्रांचेस के लिए, अगर सेम नंबर ऑफ सेम ब्रांचेस के लिए, ओके सेम ब्रांचेस के लिए ये यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस तो है, तो क्या बन जाएगा डाई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है ना यहाँ पे, डाई मिथाइल कितने 5 है, यहाँ पे ओके 5 है, डाई मिथाइल पेंटेन। अब सेम एग्जांपल मानो ये मिथाइल है, अगर ओके हमने ऐसे ग्रुप क्यों ले लिया भाई, देखो यहाँ पे कैसा होता, फॉर एग्जांपल मैं लेती स्ट्रेट, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे ये होगा इथाइल, ये भी होगा, तो सेम क्या आ जाएगा 2,3 डाइइथाइल, डाइइथाइल क्या पेंटेन। यहाँ पे थोड़ा रूल्स फॉलो करना जरूरी है, वो आप साइड में लिखते जाओ अपने हिसाब से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके उसके बाद एक और भी है, ये यहाँ पे रट कर देती हूँ मैं, ओके एक और एग्जांपल है, मान लो मिथाइल इथाइल, अब यहाँ पे 2 तो आ गए है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो नहीं रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, रीजन है बता देते हैं, 5 6 ऑब्वियसली बात है, 1 2 3 4, ओके 3 4 ही आ रहा है, 5 6 दोनों का नंबर सेम है। अब कौन सा पहले लिखते हैं, अब ये तो मुश्किल है कि कौन सा पहले लिखते हैं, कौन सा पहले लिखते हैं भाई, यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा वो पहले लिखते हैं, यहाँ पे इथाइल पहले आ जाएगा कि मिथाइल, भाई इसमें से कौन सबसे आगे आता है, ये ना इथाइल ना, तो ये क्या बनेगा। एक और भी आपको यहाँ पे डाउट आएगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल से। ओके देखो यहाँ पे इथाइल पहले आता है तो 3 पे आएगा, है ना, 3 इथाइल, यहाँ पे हाइफन लगाना जरूरी है। उसके बाद 4 मिथाइल, लाइक वर्ड्स और नंबर्स के बीच में हाइफन लगाओ। मिथाइल कितना है 6 है तो हेक्स
डबल बॉन्ड है नहीं ना, डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, तो बन जाएगा हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। फाइन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सेम एग्जांपल 3 अब यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे भी एक मिथाइल, 2 मिथाइल है ऐसे, और यहाँ पे था इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है ना। अब नेमिंग तो यहाँ पे सेम, नंबरिंग तो सेम ही है ना, 3 4। अब यहाँ पे गलती करोगे कैसे, इथाइल 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे थर्ड पे नंबरिंग 1 2 3 में क्या था ना, सॉरी यहाँ पे ऐसे आए थे ना, सॉरी 3 मिथाइल, हाँ 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल। ओके हमने ऐसे गए थे ना, नहीं वहां से आए थे। फाइन। ओके यहाँ पे बता देते थे कि आपको समझ में आता है। 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या हेक्सेन। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा ये कैसे लिख लिया कि इथाइल, डी तो पहले आता है ई से, है ना, डी तो पहले आता है ई से, नंबरिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे गलती कर दी हमने, है ना, यहाँ पे कैसे गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे मान लो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं लेना चाहिए था, ओके जस्ट ये मैंने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन, और यहाँ पे नंबर कैसा होता है 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाता 3 इथाइल, सॉरी 2 इथाइल और 3 मिथाइल पेंटीन, है ना, ये होता। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइक ओके यहाँ पे भी 3 इथाइल, यहाँ पे भी हम ले लेते, फाइन। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था 2 इथाइल, और यहाँ पे मैं लिखती ऐसे लिखती थी, कैसे, यहाँ पे 2 3 डाइमिथाइल। अब ये तो सही नहीं है, हमको पहले कैसे करना चाहिए कि यहाँ पे डाइमिथाइल को पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद इथाइल को लिखना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे जो डी आएगा ये कभी काउंट मत करना, जस्ट इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो प्रॉपर होता है ना वो नहीं लिख देना। वही मैं बताना चाह रही थी कि जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, लेकिन जो मतलब रिपीट हो रहा है, जो डाई ट्राई टेट्रा हम ऐड कर रहे हैं उसे इंक्लूड मत कर देना, उसे कभी इंक्लूड मत कर देना, जस्ट